I will tell you at the end of this chapter. Okay. Okay. So let us discuss the next topic: composition of atoms of first 18 elements. First 18 to 20 elements of the periodic table. Okay. So we have discussed about this Bohr model yesterday, and distribution of electrons in different cells. So by taking these examples of these first 18 elements which are found in the periodic table, we will be studying how electrons are distributed there. Okay. So let me write the first K, L, M, N. Okay. Valency we will be studying later because this is the topic. It will be discussed separately. So इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, ये इसी चैप्टर में अपन बाद में करेंगे. Okay. First we will take example of hydrogen. Atomic number which is given in the periodic table. आप लोग क्या कर सकते हैं? You can learn or memorize some of the important numbers. आप 30 फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल याद कर लीजिए. तो क्वेश्चन वाज देयर कि हमको कहाँ तक पढ़ना है, तो आप फर्स्ट 30 एलिमेंट्स 30 एलिमेंट्स के पढ़ लीजिए, उसके याद भी कर लीजिए. ओके. हाइड्रोजन इज द एलिमेंट whose atomic number is 1. So number of protons and electrons will be what? Number of protons will be 1 and number of electrons will be 1 also. ये दोनों बराबर होंगे. तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो K में भरेगा या L में भरेगा? ऑब्वियसली K में. आपको याद है ना कल वाला? 1 nucleus is there. In around this nucleus there are cells K, L, M, N. So K में कितने बढ़ते हैं? 2 बढ़ते हैं. L में कितने बढ़ते हैं? सेकेंड सेल इज L, 8 बढ़ते हैं. और थर्ड जो है उसमें कितने बढ़ते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. एंड फोर्थ वन में कितने बढ़ते हैं? M, N, 32. राइट. तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर है. ओके. मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको. एटॉमिक नंबर K, L, M, N एंड इलेक्ट्रॉन नंबर. ओके. लेट अस टेक द एग्जांपल हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है. और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अप इन K ओनली. तो इसकी अपन कहाँ आएगा? K. और रेस्ट वन विल बी एम्प्टी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसके पास में, 2 ही वहां पे बढ़ जाएंगे. ओके. देन लिथियम. बता रहे हैं. लेट अस कम टू दैट टॉपिक ना. डोंट अराइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन because we are coming to the answers of those questions. Okay. Lithium is 3. So electrons, how many electrons are there? 3 electrons are there. 3 electrons, 3 protons. So 2 electrons will be filled up in K and rest will go to L cell. 4 cells are there. K to L total capacity. एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको L is 8, M is 18 and N is 32. This is the capacity. Then beryllium 4 and electron number is also 4. So 2 will come to K because highest capacity is 2 and 2 will come to this L. So likewise this will go further. जैसे मैं 20 में से एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम का. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है 11 है. ठीक है. तो यहाँ पे जब K की कैपेसिटी 2 है, 2 बनने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9 बच गए. और L में कितने आएंगे? 8 आएंगे.
8 आ गया, तो एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो m में आएगा। तो 2 8 1 विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 एंड द इलेक्ट्रॉन नंबर विल बी ऑल्सो 16। सो 16 के लिए 2 तो के में और 8 एल में, तो बच गए कितने 6। दो 6 विल बी देयर इन एम। किस में आएंगे, एम में आएंगे। तो 2 8 6 विल बी द पैटर्न। और लास्टली ऑर्गन, इसका है 18। इसके अंदर 2 8 and 8 and n will be empty. So this is how we can distribute the electrons in different cells. Clear to everyone ki how we are filling this electrons in different cells. Yes. Okay. Now we will be studying the atomic structures of first 18 elements. उसको कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ध्यान रखिएगा, हमें क्या बनाना है, सेंटर के अंदर क्या बनाना है, वी विल बी मेकिंग दिस न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इट इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस एंड देन सेल्स विल बी अराउंड देम। अब सभी सेल नहीं बनाने हमें, जितने इलेक्ट्रॉन जिस सेल्स में आ रहे हैं उतने ही हमें बनाने हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना, 1। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे बना देंगे इसके अंदर। जैसे इसको डिफरेंट कलर से बना देते ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन रहेंगे। सो इन फर्स्ट सेल के सेल द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अप एंड एल एंड एम विल नॉट बी ऑफ एनी यूज्ड। उसका कोई यूज इसमें नहीं रहेगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। Okay, the network problem was there, beta. Some call was there actually. Now it is okay. Okay. Now take the example of the sodium. Sodium का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 11। कितना है बेटा, 11 है। 11 है। तो 11 के लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि उसका पहले तो हम ये पैटर्न बना देते हैं, फर्स्ट के एल एम एन। तो किस किस में भरेगा पहले दे रखते हैं। के में कितने, 2। एल में कितने आएंगे, 8। 2 और 8 10। और एम में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अप। तो एन हमारे काम का नहीं, हमें 3 चीजें बनानी है। चलो बनाते हैं। दिस इज न्यूक्लियस। ओके, अराउंड दिस न्यूक्लियस 3 cells or orbit are to be made. Okay, so here the electrons which are filled up in K are 2. तो इसको हमें क्या करना है, जैसे ये K है पहला वाला, ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। K के बाद में L, फिर M, फिर N। तो जो the cell which is near to the nucleus is K and then L. This is the sequence. So in K we will be filling 2 electrons. Okay. In L we will be filling 8 electrons. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 or 8. 8 electrons are there. And lastly in M 1 electron will be filled up. So this is how we can make the atomic structure of the elements if we know the atomic number and number of electrons if they are given. These are given. तो आप फर्स्ट 30 तक के याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में
then you will be it will be easier for you to make any structure. चलो अपन क्लोरीन की देखते हैं. क्लोरीन का है 17. क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है बेटा. इलेक्ट्रॉन्स आर 17. तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर 17 है तो इसका पैटर्न क्या रहेगा? के एल एम एन. अब आप बताइए के में कितने भरेंगे इसमें? टेल मी द पैटर्न. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी के? 2. इन एल हाउ मेनी? 8. and in m how many? 8. 7. this is the pattern. n will be empty here. तो n हम लोग उसको ड्रॉ नहीं करेंगे. तो let us draw the diagram. ओके, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस. 1. first one is K, then L, then M. N will not be there. Okay. So first K will be 2. इसको गोला बना दो. यहाँ पे गोले को अपन इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो डॉट डॉट लगा रहे हैं. एंड इन L 8. 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 8. 8 हो गए टोटल. 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. एंड लास्टली इन M that will be 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. So this is the atomic structure of chlorine atom. ये क्लोरीन एटम की पूरी स्ट्रक्चर होगी जिसमें न्यूक्लियस इज देयर विच इज हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. और वो भी पता कर सकते हैं कितने प्रोटॉन कितने इसमें न्यूट्रॉन है. वो इस टेबल से आप पता कर रहे हैं. इसको प्रिंट आप कर लीजिएगा. सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? एटम मीनिंग इज 17. 17 प्रोटॉन्स आर देयर. न्यूट्रॉन्स आर 18. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर 17 है बट न्यूट्रॉन नंबर इज 18. तो इस न्यूक्लियस में क्या है बेटा? इट इज हैविंग 17 proton and 18 neutron, and around this nucleus there are 3 orbits or cells in which 17 electrons are revolving around this nucleus which is positively charged and electrons are negatively charged. This is how this atom is made stable. ठीक है ना? इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं एंड दे डोंट फॉल इन द न्यूक्लियस, जिससे इनकी स्टेबिलिटी पूरे एटम की बनी रहती है. इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? इफ नाउ क्वेश्चंस आर गिवन टू यू बाय प्रोवाइडिंग यू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्या चीज है? एक्स्ट्रा है बेटा. ये आपको जैसे क्या है कि एलिमेंट की जब खोज उसका जो प्रोटॉन का जब स्ट्रक्चर इसका सॉरी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा गया तो देखते हैं हम कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है पर न्यूट्रॉन का नंबर उसमें डिफर करता है. वो उसमें नेचुरली मौजूद रहता है, उसके अंदर आया नहीं, अपन ने कोई डाला नहीं उसके अंदर. जैसे ऑर्गन का आप देख रहे हैं, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर आर 18 बट न्यूट्रॉन नंबर इज 22. ये उसके मास को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है. तो दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट डिफर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. वो डिफर होता है उसके अंदर. ओके in most of the cases that is same but not always. अगर यही अपन अगर आयन की बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बराबरी का मामला है ये फिर कम ज़्यादा हो सकता है. तो इसी कारण आयन होता है. बाकी क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बराबर में रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा वो एटम. अगर कम ज़्यादा हो गए तो वो फिर आयनिक फॉर्म आ जाएगी, वो उसकी आयनिक फॉर्म हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा. अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा वो. ठीक है ना? तो एटम को स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उसमें. ठीक है ना? क्लियर?
आपको मन 30 का बोला है, अगर किसी बच्चे से 30 नहीं होता है तो दे कैन मेमोराइज अप टू 18, जो आपकी बुक में दिया है, ठीक है। हाँ, एटॉमिक नंबर याद हो गया तो बेटा आपको ऑटोमेटिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर याद हो जाएगा, वो सेम है उसके। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर तो वैसे ही याद हो जाएगा, वो सेम है। और प्रोटॉन का नंबर अलग से याद कर लीजिए, 18 का याद कर लीजिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? Now, some parts of this topic we will be studying, and tomorrow we will be seeing the example. Valency. Already discussed, valency is the combining capacity of an atom of an element. वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, वो किस एटम के साथ किसी दूसरे एटम के साथ कितने नंबर में बाइंड होता है, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। ओके। The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electron. जो outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। जैसे क्लोरीन था, उसमें कितने थे? 287। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 है। तो कोई भी एटम जो है वो ट्राई करता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास में कम से कम रखूं, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो एक क्लोरीन क्या करेगा? 7 तो उसके पास ऑलरेडी है आउटर सेल में, तो ये क्या करेगा? 7 को तो लूज करेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लेगा, 1 2 3, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उसका आ जाएगा एंड इट विल बी स्टेबल। एंड व्हेनेवर वी आर राइटिंग दिस सिंबल ऑफ दिस आयन, क्लोरीन माइनस। हाँ बता रहा हूँ, ये कल भी समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो टू गेट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखने के लिए ये जितने भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं? दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और दे कैन गेट some electrons, they can gain some electrons, they can lose some electron, and they can share the electrons with other atoms. शेयरिंग कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो तीनों काम करके वो अपने आउटर जो सेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने की ट्राई करते हैं, जिससे वो स्टेबिलिटी को पा लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जितने वो शेयर करते हैं, इनमें से कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तीनों में से, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो करते हैं साझा या लूजिंग गेनिंग, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी नोन एज वैलेंसी। ओके, सो